जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं, नमो सेताणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाहूणं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। वितरागी सर्वज्ञ देव जयवत। श्री रत्नकर्ण श्रावकाचार्य हमारे दैनिक स्वाध्याय में चल रहा है और इसके माध्यम से हम अपने परिणामों को संभालने का, संसार से मुक्त होने का, स्वरूप में स्थिर होने का अभ्यास कर रहे हैं। प्रारंभ में दूसरे नंबर का श्लोक अपना चल रहा है, एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं अपन। देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हणं संसार दुःखतः सत्वात् यो धर्मोत्तमे सुखे। उत्तम सुख की प्राप्ति हो। हम सभी सुख चाहते हैं। आचार्य कह रहे हैं सुख नहीं, उत्तम सुख लो तुम। पर उत्तम सुख किसको प्राप्त होगा? जो धर्म का स्वरूप जानेगा उसको उत्तम से उत्तम सुख की प्राप्ति होगी, और जो धर्म का स्वरूप नहीं जानेगा वो संसार के विषयों में ही सुख मानकर, आज पूजन पढ़ रहे थे उसमें नीचे स्वानुभव पत्रावली का एक कोटेशन आया। सुबोध भैया, क्या कोटेशन था? इस भाव में हम बाह्य संपत्ति की आसक्ति में जितना समय शक्ति उपयोग लगाते हैं, एक समय में आयु पूर्ण हो जाएगी और नरक में उसका फल भोगने के लिए चला जाएगा जीव। भाव ये है उसके। हमें पता ही नहीं कि उत्तम सुख क्या है। अगर उत्तम सुख पता चल गया तो मिलता कैसे है? तो ये दूसरे नंबर का जो श्लोक है ये बताता है धर्म का स्वरूप। ये धर्म जो होता है वो देशयामी समीचीनम, वो कोई भी देश हो वो धर्म का स्वरूप बदलता नहीं है। उसमें किसी प्रकार का वाद विवाद द्वारा उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। वो धर्म का स्वरूप तो ऐसा है। कल अपन ने इसके भावार्थ की चर्चा की थी और भावार्थ में दूसरा पैराग्राफ आज अपन को पढ़ना है। फिर अपन तीसरा कलश श्लोक भी आज लेंगे। पेज नंबर 2 है। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। वाह! अगर आपको धर्म समझना है, इतनी उम्र हम लोगों की हो गई, कल का हमें भरोसा नहीं, तो अब वास्तविक धर्म समझ लो कि धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। परद्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान, ज्ञान और ज्ञायक स्वरूप में प्रवर्तन सो आचरण, वो धर्म है। इसमें रत्नत्रय आ गए ना, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। लेकिन आत्म स्वभाव पूर्वक परद्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़कर, ये शर्त है, सबसे पहली शर्त। ये अपन ने कहा था ना, दर्शन मोह का अभाव कैसे होगा? कि जब तक परद्रव्यों में आत्मबुद्धि नहीं छोड़ोगे दर्शन मोह का अभाव नहीं होगा, मोहिनी कर्म का अभाव नहीं होगा, मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा, कसायों का अभाव नहीं होगा।
तो पहली शर्त क्या है? पर द्रव्यों में आत्म बुद्धि छोड़ो। अब पर द्रव्य में क्या क्या है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म में जो जो आपको मिला है वो सारी पर द्रव्य है। क्या छोड़ना? आत्म बुद्धि छोड़ना है। आत्म बुद्धि का मतलब ये ही मैं हूं। आत्म बुद्धि यानी ये मैं, शरीर सो मैं। शरीर की जितनी आयु हुई सो मेरी आयु, शरीर का जो रंग सो मेरा रंग, शरीर की हानि वृद्धि में मेरी हानि वृद्धि, ये आत्म बुद्धि है। परिवार का विकास वृद्धि सो मेरी वृद्धि, परिवार का दुकान का हिरास सो मेरा हिरास। लखपति से करोड़पति हो गए तो मैं बढ़ गया, और करोड़पति से फिर लखपति हो गए तो मैं घट गया। ये आत्मबुद्धि। यानी कि पर पदार्थों में इतनी एक में एक पना हो गया कि उनके घटने बढ़ने पर मैं घटता बढ़ता हूं। ये जब तक नहीं छूटेगी, आप कितने ही शास्त्रों का स्वाध्याय कर लो, कितने ही अंगों को पढ़ लो, वो सार्थक नहीं हो पाएगा। इसलिए पहली शर्त लगाई यहां पर। पहली शर्त क्या? सुबोध भैया, सुबोध भैया, आत्मबुद्धि छोड़ लो। यानी आत्मबुद्धि करके रखे। ये जैसी आत्मा है ना, सो वो परद्रव्य है। अगर बताओ मकान में आग लग जाए तो कैसा लगता है जिसको आत्मबुद्धि है? मैं ही जल रहा हूं, जो नुकसान हुआ सो मेरा ही नुकसान हो गया, मैं ही जल गया, मैं ही राख हो गया, मैं खत्म हो गया। और इतने में उसको अटैक आ जाए और शरीर छूट जाए। अटैक क्यों आया? कि उस जलते हुए मकान में आत्मबुद्धि थी। और अगर आत्मबुद्धि नहीं होती, ठीक है भैया, इतनी योग्यता थी उसको रहने की, और भगवान के ज्ञान में तो द्वारिका जली है, फिर तो जो एक ही मकान दुकान है, ठीक है, जब द्वारिका जली सो जे जल गया। ऐसा अगर उसने संबोधन किया तो अपने अटैक से तो बच जाएगा, देह वियोग से तो बच जाएगा। तत्व ज्ञान इसलिए कार्यकारी है कि जब तीव्र कर्म का उदय आए, उस क्षण अगर तुम्हें ये वीतरागी तत्व ज्ञान याद आया तो तुम्हारा यह लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा। ये लाभ है ना, शास्त्र अभ्यास से लाभ। ये सारे लोगों के जीवन में सुख शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि काल का नाम क्या है? दोनों उत्तर सही है, लेकिन मुझे जो चाहिए शब्द दुख मां, सिर्फ दुख मां। वकील साहब, इस दुखमा काल में सुख की कल्पना करना कल्पना ही है, काल ही का नाम है दुख मां। किसी को ज्यादा दुख होंगे, किसी को कम दुख होंगे, सुख किसी को नहीं होगा इस काल में। बब्बे भैया, अरबपति हो कि खरबपति हो, सुख नहीं होगा। क्या हो सकता? दुख कम हो सकते हैं, दुख कम हो सकते, सुख तो किसी काल ही का नाम है दुख मां। लेकिन किसी को सुख हो सकते हैं, स्टार लगा के टर्म्स एंड कंडीशन। किसको हो सकते? जो परद्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़ देगा उसको सुख हो सकता है। ये कंडीशन है। एक व्यक्ति सुखी रह सकता है इस दुखमा काल में। कौन? कि जिसने परद्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़ दी है। कितनी ऊंची बात है। चलो आत्मबुद्धि छोड़ देंगे, हम करेंगे क्या? कि दूसरी बात,
अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान करेगा। अस्ति और नास्ति दोनों कथन आ गए। परद्रव्यों से नास्ति और अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव में अस्ति। अस्ति की मस्ती, वो सुखी रह सकता है इस दुखमा काल में। क्या करना है उसका? श्रद्धान। जितना श्रद्धान परद्रव्यों में है, शरीर में है, संयोगों में है, कर्म के उदय में है, वो ही श्रद्धान अपने अनादि अनंत स्वरूप में करना है। वासुपूज्य भगवान को भरी यौवन में सहज वैराग, भरी यौवन में वैराग्य आ गया। शादी नहीं हुई ना, यानी उम्र कितनी, शादी योग्य उम्र, और उसी योग्य उम्र में वैराग्य आ गया। बताओ ये आदर्श है कि नहीं? ये आदर्श नहीं है, उल्टा चलेगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर थे, तीर्थंकर के जीव को आदर्श ये होता है कि वो विवाह करे, वो राज्य भोगे, वो शासन प्रशासन करे, एक आदर्श जीवन वो होता। लेकिन आपने वो आदर्श जीवन को धिक्कार दिया और आपने वैराग्य चुना। आप तो छायक सम्यक दृष्टि थे, आपका तो मोक्ष जाना नक्की है, तीर्थंकर बनना नक्की है। आप तो राज्य कर लेते ना, आपको कोई राग आकर्षित तो करता नहीं। लेकिन उनने वो नहीं चुना, उन्होंने वैराग्य चुना भरी यौवन में। एक नया प्रमेय दिया लोगों को, राज्य ही करना जरूरी नहीं है, आत्मा की साधना जैसे हो वैसा करना जरूरी है। विचार करो, क्योंकि तीर्थंकर पूर्ण होते हैं, अपूर्ण नहीं होते। उनकी सारी चीजें फलीभूत होती हैं, और उनने तो इतनी जल्दी थी कि जरा अवस्था ही नहीं आने दिया। यौवन अवस्था में ही परद्रव्यों से आत्म बुद्धि छूटी, और क्या किया? दूसरा पॉइंट, अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान किया। श्रद्धान अकेला नहीं किया, अनुभव ज्ञान किया, ज्ञान अनुभव किया, ये ही मैं हूं। देखो, श्रद्धान करने से आनंद नहीं आता। क्या? आनंद एक अलग गुण है, उसकी पर्याय अलग है, सुख गुण है। श्रद्धान गुण अलग है, उसका काम अलग है। ज्ञान गुण अलग है, उसका काम अलग है। ज्ञान गुण का काम है मात्र जानना, श्रद्धान गुण का काम है मात्र श्रद्धान करना। चारित्र गुण का काम है लीनता, सुख गुण का काम है आनंद करना। लोग कहते साहब ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, श्रद्धान हो गया, आनंद क्यों नहीं हो रहा? वो दूसरे गुण का काम है। एक एक गुण के काम दूसरा गुण नहीं कर सकता, लेकिन एक गुण में दूसरे गुण का रूप होता है, एक शक्ति में अनंत शक्तियों का रूप होता है। इसलिए ऐसे लगता है कि श्रद्धान से ही आनंद आ गया, ज्ञान से ही आनंद आ गया। ज्ञान होना अलग बात है और आनंद होना अलग बात है, लेकिन वो एक साथ होने के कारण ऐसा लगता है कि सब एक साथ हो गया। तो दो बिंदु पढ़े अपन ने। पहला, परद्रव्यों से आत्मबुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान, ज्ञान और ज्ञायक स्वभाव में ही प्रवर्तन रूप आचरण।
अपन को लगता मुनिराज बाहर प्रवर्तन कर रहे हैं, वो बाहर नहीं, अपने आत्म स्वरूप में प्रवर्तन कर रहे हैं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि भी जिसको अपना ज्ञान श्रद्धान हो गया है, वो अपने स्वरूप में प्रवर्तन करता है। लोगों को लगता कि ये भोग रहे हैं, पर उनका प्रवर्तन आत्म स्वरूप में होने लगता। पर द्रव्यों से आत्म बुद्धि कितने % चली गई? कितने % गई? 100% है, पूरी चली गई, पूरी। उसमें कुछ ऐसा नहीं कि कुछ कचास बची हो। श्रद्धान पूर्ण निर्मल हुआ है। वह धर्म है। हम सभी उसी धर्म की आराधना के लिए यहां बैठे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। अपने संकल्प को भूल नहीं जाना। हम क्यों आए हैं, क्यों बैठे हैं? कि हम उत्तम सुख पाने के लिए बैठे हैं। हमने ये शास्त्र प्रारंभ किया है तो उत्तम सुख प्राप्त करने के लिए प्रारंभ किया है। कोई शास्त्र पूरा करने के लिए नहीं किया है कि नई नई जानकारियां लगेंगी, नई नई क्षय उपशम बढ़ेगा, ब्रह्म नहीं रहना। हमने तो उत्तम सुख की प्राप्ति हो। अब देखो, जब उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन तथा रत्नत्रय रूप और जीवों की दया रूप अपने आत्मा की परिणति होगी, तब अपना आत्मा आप ही धर्म रूप हो जाएगा। इस वाक्य को पढ़कर कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। पहली बात तो 3 चीजें आई हैं इसमें। कौन कौन सी? हाँ, ये काले से कर दिया, इसमें बोल्ड कर दिया, बोल्ड। हम धर्म रूप कब होंगे? 3 कारण। पहला, उत्तम क्षमादि 10 लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन होगा। अब 10 लक्षण के नाम आपको पता है सबको? कौन बोल देगा? पहले 10 लक्षणों के नाम तो बोलो। ये लिखा है, जब उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन। सम्यक दर्शन तो चाहिए, लेकिन क्षमा कितनी कर पाते हो तुम? सम्यक दर्शन तो चाहिए। मान का भाव कितना किया? सत्य कितना बोलते हो? ब्रह्म स्वरूप में स्थिरता कितनी है? आकिंचन त्याग कितना है? कितना समर्पण है? संयम कितना है? यहां लिख दिया, उत्तम क्षमादि 10 लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन। लोग कहते साहब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें बहुत जल्दी दुर्विकल्प आने लग जाते। अरे तुम ध्यान में बैठो तो 10 लक्षण धर्मों का विचार तो करो बैठकर। एक एक धर्म का विचार भी 1 मिनट करोगे तो 10 मिनट हो जाएंगे। और 10 लक्षण धर्म के लिए विचार नहीं करना, उस रूप में परिणमन कर रहा हूं। मेरा स्वाभाविक परिणमन 10 लक्षण रूप है। ये तो ऊपर से उपाधि आ गई है क्रोध मान माया लोभ की। वास्तव में तो मैं क्षमा, दया, सरलता, कोमलता, सहजता, ये मेरी प्रॉपर्टी है। इस स्वरूप हूं मैं। तो ये पहली शर्त। जब तुम्हें कब उत्तम सुख की प्राप्ति होगी? कि जब तुम उत्तम क्षमादि 10 लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन करोगे। दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चलो।
अपने ऊपर दया तो करो पहले। क्या दया करें अपने ऊपर? पता क्या दया करें? अभी आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी, भंडारी जी, डॉक्टर गोयल गांधी, सुनी सबने? कितनी सर्जरी की थी हार्ट की उसने? 16,000। और उसकी मृत्यु कैसे हो गई? जी है कि तुमने 16,000 लोगों को, अब बताओ 16,000 को देखा होगा उसने, सर्जरी की है, देखा कितने को होगा? 1 लाख को देखा होगा कम से कम, और 1 लाख को सलाह भी दी होगी, भैया हार्ट बहुत कोमल है, उसको पंपिंग करना पड़ती है ब्लड की, रात में भी काम करता है ये हार्ट, और धक 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 करते रहता है, इसकी संभाल करो। इसके लिए ज्यादा मेहनत मत करवाओ उससे, ज्यादा गरिष्ठ और हैवी भोजन मत दो उसको, ज्यादा घी तेल मत दो जिसमें खून ब्लॉक हो जाए और वो पहुंच ही नहीं पाए और वो बेचारा पंपिंग करते करते थक जाए। इसके लिए हल्का भोजन दो, पाचक भोजन दो। ऐसी सलाह उसने दी होगी कि नहीं दी होगी? और खुद अप्लाई ना करे, मुझे नहीं पता उसका जिंदगी में क्या है, ये तो एक एग्जाम्पल है। खुद अप्लाई ना करे तो क्या होगा? मौत होगी। कि जो सलाह तुम सबको दे रहे हो, तुम भी तो, अरे हम तो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हमारे तो चारों तरफ हॉस्पिटल, दवाई, इंजेक्शन, नर्स सब है, मुझे कौन मार सकता है? जिसको तुमने इग्नोर किया वो तुम्हें ही मार देगा। जहां तुम्हें अभिमान था कि मैं इस चीज में पारंगत हूं, इस फील्ड में तो मैं मास्टर हूं, पीएचडी होल्डर हूं, उसी ने तुम्हारी जान ले ली। इसलिए दया करो पहले अपने पर, दूसरों की दया तो बाद में हो जाएगी, पहले अपने पे दया करो। क्या करें कि ये जो 10 लक्षण धर्म रूप है ना, जो 40 साल से 50 साल से तुम मनाते आ रहे हो, ये बाहर नहीं है, मंदिर में नहीं है, विधान में नहीं है, शास्त्र में नहीं है, इस रूप तुम परिणमन करो, ये कह रहे हैं। उत्तम क्षमा के दिन बस मत करो। कब करो? 24 घंटे 365। मान का त्याग सिर्फ मान के त्याग के दिन मत करो। कौन सा दिन आता है मान का? दूसरा दूसरा ही आता। जब हम कोई प्रश्न पूछे तो समझ लेना बहुत बड़ा रहस्य है, ऐसे ही उत्तर मत दे दो, इसमें रहस्य होगा, तब तो इतना सरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये मान का कौन से नंबर का दिन आता है? और मान के त्याग का दिन कब आना चाहिए? जब मान का दिन हमेशा है तो मान के त्याग रूप उत्तम मार्गों का दिन कब आना चाहिए? कि प्रति क्षण। क्यों? क्योंकि गोयल गांधी डॉक्टर 41 साल में चला गया और हम 45 के हो गए, यानी 4 साल तो हमें एक्स्ट्रा मिल गए कि नहीं मिल गए? तो 41 में चला गया और हम 45 के हो गए, यानी 4 साल तो हमने एक्स्ट्रा जी लिए। जिस दिन से सुना उस दिन से विचार कर रहे हैं, 4 साल तो एक्स्ट्रा मिल गए। अपने धर्मेंद्र जी 45 में चले गए, वो भी हमारे समकक्ष थे, यानी इसका मतलब क्या कि हमारा भी किसी दिन टिकट कट सकता है, कोई भरोसा नहीं है? ये देह का कट जाएगा। तो क्या करें कि अभी उत्तम 10 लक्षण धर्म रूप परिणमन करने लगो, और कोई नया काम नहीं करना,
वो तो स्वाभाविक काम चल ही रहा है, बस विश्वास करना है। क्या करना? धर्म के नाम पे क्या करना? सिर्फ विश्वास। कोई उठाधरी नहीं करनी, कोई नींव नहीं खोदनी है, कोई महल नहीं बनाना है, कोई बड़ा काम नहीं करना। क्या करना? कि जो तुम हो उसका श्रद्धान करना है। उत्तम सुख चाहिए तो कोई बड़ा काम नहीं, जो तुम हो। तुम कैसे हो? कि हम अनादि अनंत हैं, हम अविनाशी हैं, हम अतीन्द्रिय हैं, हम आत्मिक सुख स्वरूप हैं, हम 10 लक्षण रूप हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रत्नत्रय रूप। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बाहर से नहीं आता। ये जो हमारे दर्शन, ज्ञान, चारित्र गुण यहां खचाखच भरा हुआ है, खचाखच परिपूर्ण, उसका श्रद्धान करना, यही तो रत्नत्रय है। कि और है कोई अलग? पर द्रव्यंते भिन्न आप में, आप रूप को जान पनोसो, और आप रूप में लीन भय थिर। बताओ, कठिन लगता? कितना कितना सरल। इससे सरल दुनिया में कोई काम नहीं। क्या करना? आप रूप को जान पनो। अपने आप को जान कौन हो? कि सबसे पहले तो पर द्रव्यों से आत्मबुद्धि छोड़ो, पहली शर्त। अब आत्मबुद्धि छोड़ दी तो अब अपने ही अपना सब कुछ है, अपने ही अपना सब दिखेगा। फिर जब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म नहीं है तो अब क्या है? कि अब कर्मों से रहित अनंत ज्ञान, बस यही मैं हूं। यह है रत्नत्रय रूप। और तीसरा, जीवों की दया रूप अपने आत्मा की परिणति होगी। ये समझ में नहीं आया? दो तो चलो ठीक है। जीवों की दया पालना तो राग हो गया, और राग तो आग है, बंद का कारण है, हे है। तो सदाशिव दास जी से मिस्टेक हो गई, राकेश भैया। तो गुरुदेव नहीं आए थे ना, इसलिए वो ये तीसरा में जरा दिक्कत है कि नहीं? कौन खोलेगा इसको? है 100 कहां लिखा? अपना मनमानी अर्थ नहीं चलेगा, इसी में से अर्थ सम्यक निकाल दो। उत्तर सही है। अब खुलासा। बहुत अच्छा है। अगर तुमने अपने आप को जीव देखा तो तुम्हें सब जीव दिखेंगे। फिर तुम्हें जल के भी जीव दिखेंगे, वनस्पति के भी जीव दिखेंगे, पहाड़ भी जीव दिखेंगे, संगी पंचेंद्री भी जीव दिखेंगे। कब कब दिखेंगे विनोद भैया? जब अपने आप को जीव देखोगे और अपने आप को शरीर देखोगे, पुरुष देखोगे, तो ये स्त्री दिखेंगी, ये रागी दिखेंगे, ये मोही दिखेंगे, ये शत्रु दिखेंगे, ये मित्र दिखेंगे। और तुमने अपने आप को जीव देखा तो संसार में सब क्या दिखेंगे? जीव दिखेंगे। ये खुलासा है क्या? जीवों की दया रूप अपने आत्मा की परिणति होगी। यानी अपने को जीव देखोगे तो सामने वाला भी जीव दिखेगा। ये जो आपको लगता है ये व्यवहार की परिभाषा है, इसको निश्चय की परिभाषा बताओ। होता है ना एक्टिव 22 और पैसिव 22।
जीवों अकेले की दया नहीं पालना है, स्वयं को जीव देखना है। गुरुदेव श्री को स्वयं भगवान आत्मा दिखता था, तो सब कैसे देखते थे? सब भगवान आत्मा। ये तीसरी परिभाषा गुरुदेव से लगा लेना। और जो विरोध करने वाले आते वो भी भूलेगा भगवान छे वो विरोधी नहीं है, शब्द क्या लगा उसमें भी? भगवान। क्यों? क्योंकि अपने को जीव भगवान रूप देखा ना, तो विरोध करने वाला भी भगवान है और धर्म पढ़ने वाला भी भगवान है भगवान नहीं। आज नहीं तो कल मानेगा, बात तो यही मानना पड़ेगी। आज नहीं तो कल मोक्ष जाएगा तो मोक्ष। यानी विरोध करने वाला भी कम से कम मंदिर तो आया, शास्त्र स्वाध्याय में तो बैठा, जिनवाणी की बात तो सुन रहा है, और भली होनहार होगी तो तुरंत पलट जाएगा। कितने पलटे कि लाखों लोग जो विरोध करने गए थे वो आज उन्हीं के हो गए। क्यों? क्योंकि माल में दम है, तीर्थंकरों का माल है, बात में दम है, भगवंतों की बात है, घर की बात नहीं है, हमारी बात है, इसलिए हो गए। विद्वान हो गए, श्रेष्ठी हो गए, व्यापारी हो गए, सेठ हो गए, ब्रह्मचारी हो गए, मुनि महाराज हो गए। कितने मुनि महाराज आए और रुके और सुना और सील लगाई कि सही है। जो नहीं गए, नहीं सुना, वो विरोध करते रहे, और जो पहुंच गए, फोटो देखो कितने मुनि महाराजों की, बाकायदा गुरुदेव ने भी उनका सम्मान करवाया, उच्चासन दिया, उनको बैठाया, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हमने इन मुनि महाराजों को भगवान नहीं देख पाए, क्यों? क्योंकि आत्मा तो इनके अंदर भी भगवान आत्मा ही है, और हम पर्याय से देखते रहे तो पज्जे मूढ़ा ही परसमया होगा कि नहीं होगा? हम क्यों पर्याय से देखें? जब हम अपने आप को द्रव्य से देख रहे हैं तो हम सभी को द्रव्य से देखें। यह है तीसरे का खुलासा कि जीवों की दया रूप अपने आत्मा की परिणति हो। दया रूप का मतलब कि ये जीव भी सुखी हो, ये क्यों दुख भोग रहे, ये क्यों कर्मों में आसक्त हैं, ये क्यों क्षणिक वैभव के पीछे मरे जा रहे हैं। आज आप वासुपूज भगवान की पूजन करना, पुरुष वर्ग ने तो कर ली, उसमें बड़े पंडित जी साहब की स्वानुभव पत्रावली का नीचे कोटेशन लिखा है, उस कोटेशन को पढ़ना। क्या लिखा है अभी नहीं बता रहे हम। पर द्रव्यों से आत्मबुद्धि छुड़ाई है, और पूरे मनुष्य भाव का एक ही उद्देश्य है, पर पदार्थों से आत्मबुद्धि छूटे, तब वो बुद्धि आत्म स्वरूप में लगेगी। ये एक उद्देश्य है मात्र। तो उत्तम सुख की प्राप्ति कब होगी? जब ये तीन काम होंगे। तीन काम कौन कौन से, कौन गिना देगा? फिर अपन आगे चलें। एक मिनट, यानी पूरा आगे पीछे से पढ़ना। 10 लक्षण तो हम सब जानते, 10 लक्षण यानी क्या क्या करना। हाँ, 10 लक्षण रूप आत्मा का परिणमन हो। दूसरा, रत्नत्रय रूप और जीवों की दया रूप अपने आत्मा की परिणति होगी। परिणति होगी, परिभाषा नहीं। पर द्रव्यंते भिन्न आपकी परिणति होगी। आप रूप को जान पनो रूप परिणति होगी। आप रूप में लीन पने की परिणति होगी। तो जीवों की दया रूप भी परिणति होगी। अभी एक आपने वीडियो देखा होगा, उनने बोरवेल में वो मशीन बनाई है जिसमें से पानी
कुएं जैसा निकल आता है और बाद में बिलछानी भी उसमें चली जाती। आपने देखा, सबने देखा होगा। आपने देखा उस व्यक्ति ने बिलछानी कैसे करी? दया थी उसमें, अरे अरे ऐसे ऐसे करके निचोके चोके। क्यों? क्योंकि हमें तो वीडियो बनाना है, हमें तो प्रचार करना है। एक गड्ढा खोदा, उसमें ऐसा लंबा सा एक पाइप डाला, उस पाइप को जमीन के नीचे उतारती है, उसमें पानी भर के आ जाता है, उस पानी को छान लिया। लेकिन छानने के बाद अब उसको क्या डेमो दिखाना था कि कुंदा बदलो और ये कुंदा लगाओ और अब बिलछानी करो, और वो बिलछानी में जीव सब चले जाएंगे। उसने पता कैसे की? कि उसको पलटा, कितना सारा पानी तो जमीन में बिखर गया। उसके बाद सही तरीके से बिलछानी नहीं की, उसके बाद मरोड़ के उसको जैसे गर्दन मरोड़ते ना, ऐसे छन्ने को मरोड़ा, वो अंदर के जो लेयर के जीव है वो सब उसमें पिसे, वो पानी भी डाला, आधी बिलछानी नीचे गिर गई, आधी बिलछानी उसमें गई, उसको डाल दिया और बस अपना। अब हुआ वो दया धर्म। तुम्हें अपने ही ऊपर दया नहीं है तो उन जीवों पर क्या दया करोगे? और क्या लग रहा कि देखो हमने एक नया खोज लिया है। डेमोई में तुमने इतना गलत कर दिया, अब लोग क्या उसका यही अनुशीलन करेंगे? अरे डेमोई देना था तो ऐसा उत्तम देते कि 4 लोग चाहिए। पानी छानना हो, एक व्यक्ति नहीं छान सकता सुबोध भैया, 4 लोग चाहिए। अमायन में जाते 4 ब्रह्मचारी भैया, बड़े पंडित जी का पानी छनता है, हम गए थे एक बार, तो 4 लोग, 2 जन यहां से पकड़ेंगे, 2 वहां से पकड़ेंगे, एक ऊपर से डालेगा, एक नीचे से पकड़ेगा, तब जाके पानी छनता है। एक जीव की विराधना ना हो, तब आप खुद देख लेना, प्रैक्टिकल होगा। मैं जब अकेला छानता हूं ना, अकेला, तो उतनी मर्यादा नहीं रह पाती। क्यों? क्योंकि कभी छन्ना यहां से सटक जाए, कभी यहां से सटक जाए, कभी प्रॉपर बिलछानी नहीं हो पाती। हाँ, वहां से आर पार नहीं देखे सूरज की रोशनी, तब जाके वो प्रॉपर काम हो। ये क्या कह रहा है कि जब तक तुम्हें स्वयं की दया नहीं होगी, तब तक तुम दूसरों की दया नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम फिर उस क्रिया को निपटाना चाहोगे। अरे छानो तो जल्दी, चलो अलग करो, कौन देख रहा है? और अपनी दया होगी तो उसमें जीव दिखेंगे। नहीं भैया, वो जीव है, वो भी भगवान आत्मा है, उनकी विराधना ना हो जावे। नहीं तो कर्म ने देख लिया, तुमने प्रमाद पूर्वक प्रवर्तन किया ना, कर्म ने तो देख ही लिया। क्या होगा? ऐसे ही तुम्हारी दशा होगी जैसी तुमने उनकी दशा की है। तुम्हारी दशा सम्यक दर्शन रूप नहीं होगी, इन रूप होगी। इसलिए सदा सुखदास जी ने लिखा कि जिस जीव को सम्यक दर्शन चाहिए, उसके 10 लक्षण पर्व 365 दिन चलते हैं। बड़ी आफत हो गई। यानी अब हमें हरि छोड़ना पड़ेगी 365। अरे तुम्हें हरि क्यों दिख रही है? सबसे पहले अपने आप को देखो, उस भोजन से आत्मबुद्धि छोड़ो और संयम शांति पूर्वक ये भोजन इसके लिए दिया जा रहा है जितने में ये आत्म सम्मुख हो जावे। इसके लिए नहीं दिया जा रहा कि शरीर बलिष्ठ हो जावे, बॉडी बिल्डिंग हो जावे इसके लिए नहीं दिया जा रहा। ये है, ये 3 पॉइंट हुए। अब इसके आगे, तब अपना आत्मा आप ही धर्म रूप हो जाएगा। अब सम्यक दर्शन नहीं करना। ये 3 काम किए, सम्यक दर्शन फ्री, 3 के साथ 1 फ्री स्कीम चल रही है। आप 3 काम करो, अनंत काल को सुखी फ्री, उत्तम सुख फ्री, फ्री में ले जाओ, सर्टिफिकेट ले जाओ सम्यक दर्शन का। तब अपना आत्मा आप रूप ही धर्म रूप परिणमित हो जाएगा। तुम्हें करना नहीं पड़ेगा। करना क्या है? सिर्फ आपको क्षमा रूप देखना है, सिर्फ आपको रत्नत्रय रूप परिणमित होना है,
सिर्फ आपको अपनी दया पालना है, दूसरे की दया स्वयं पल जाएगी। अब हमसे अनीति नहीं होगी, हमसे प्रमाद नहीं होगा, हमसे असाधना नहीं होगी, अनर्थ दंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें हर जगह जीव दिखेंगे। देखो देखो ये जीव की विराधना का फल, ये दिखेगा। आगे, पर द्रव्य क्षेत्र काल आदि तो निमित्त मात्र है। क्या? अब लोगों की क्या रहती है, भैया ये व्यक्ति अलग हो जाए ना, बस हम सम्यक दर्शन कर लेंगे। बस बेटा बड़ा हो जाए ना, अपने पांव पे खड़ा हो जाए, हम तो निर्वृत्ति ले लेंगे। ये हमारा काम सेटअप हो जाए, हमारा रिटायरमेंट हो जाए, 60 साल के हो जाए, सरकार नौकरी से छुट्टी दे दे, फिर हम सबसे पहले सम्यक दर्शन करेंगे। हमें भी ऐसा लगता था। हमारी कॉलोनी में एक जैन साहब, वो हमेशा कोसते रहते थे कि इतना काम इतना काम इतना काम। भैया जिस दिन रिटायरमेंट होगी ना, हम अपनी लाइफ जिएंगे। और जिस दिन रिटायरमेंट हुआ तो उनने अपनी लाइफ शुरू कर दी। तो मैंने देखा क्या करेंगे, तो वो खेल परिसर जाने लगे और खेल परिसर के 10 चक्कर लगाते थे और खूब एक्सरसाइज करते थे। 4 ही दिन नहीं कर पाए, और 4 दिन बाद क्या हुआ, ये घुटने ने जवाब दे दिया। हमने कहा आप जैन साहब अब क्या कर रहे हो? कह ले अरे ये घुटना है, चल ही नहीं पाते, 10 कदम नहीं चल पा रहे। हमने कहा तुमने भावना ही ये भाई थी कि रिटायरमेंट हो जाए और हम शरीर को जो नहीं कर पाए ना, वो घुमाएंगे फिराएंगे, बलिष्ठ करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जिम करेंगे। तो उसने अब रोते रहो उस घुटने को लेकर। अब घुटना ठीक होगा? घुटना ठीक हुआ किसी का? कर्म देख रहे हैं तुम क्या चाहते हो। तुम फ्री होना चाहते थे, तुम एंजॉय करना चाहते थे, तुम धर्म करना तो नहीं चाहते थे ना। और जो व्यक्ति धर्म करना चाहता है, आत्म स्वरूप में स्थिर होना चाहता है, कर्म उसको नहीं देख रहा है क्या? तो उसको भी देख रहा है। ये व्यक्ति 4-6 घंटे स्वाध्याय करना चाहता है, सामायिक करना चाहता है, एकाग्र में ध्यान करना चाहता है, तो कर्म व्यवस्था नहीं मिलाएंगे। कौन मिलाएगा व्यवस्था? कर्म मिलाएंगे व्यवस्था। पंडित जी साहब ने पूजन में लिखी है, बे दास उनके भी भये। हे भगवान पार्श्वनाथ स्वामी, जो निरपेक्ष भाव से आपकी पूजा करता है, तो ये जो धरणेन्द्र पद्मावती है ना, ये बेंतर जाति के और जो देव है ना, ये उनके भी दास हो जाएंगे। तुम्हारे काम वो करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम अपना आत्मा का काम कर रहे हो। विश्वास ही नहीं आता इस चीज पर। लिख दिया तब तो सोच लो, ऐसा लगता सब काम हम ही को करना पड़ेंगे। वो जो नेपाली है ना, नेपाली, वो चौकीदार बंगलों के बाहर रहता है। जिंदगी भर उसने क्या किया? चौकीदारी। उसकी 1 करोड़ की लॉटरी खुली, 1 करोड़ की लॉटरी। उसका इंटरव्यू लेने पहुंचे। अब आप 1 करोड़ रुपए से क्या करोगे? मैं एक बड़ा बंगला बनाऊंगा, आलीशान बंगला। और क्या करोगे? कि मैं इसमें सब सुख सुविधाओं की चीजें रखूंगा, एसी लगाऊंगा। फिर क्या करोगे? कि तीसरी ख्वाहिश, मैं उसके सामने 2 घंटे ड्यूटी करूंगा। चौकीदारी अच्छा है? क्यों उसको ये बात क्यों आई? क्योंकि हमने जिंदगी भर चौकीदारी की है। तो अब मैं टाइम पास कैसे करूंगा? तो मैं उस घर के बाहर 2 घंटे चौकीदारी करूंगा। ये देखो इस पंक्ति का अर्थ, परद्रव्य, वो बंगला परद्रव्य है, वो एसी परद्रव्य है, ये चौकीदारी परद्रव्य है। अपन तो नहीं है ऐसे, क्यों सीखा? अपन तो नहीं है। ये तुम्हारी क्या ख्वाहिश है कि ये हो जाए, फिर क्या ख्वाहिश है कि ये हो जाए, फिर क्या ख्वाहिश है? अब हम उसकी रखवाली करेंगे। उसकी देखभाल कौन करेगा?
तो तुम रहे तो वही ना, आखिर चौकीदारी तो रहे। विचार करना, ये चीजें सालों विचार करने वाली हैं। अभी विचार हो जाए तो अभी फल मिल जाए। हम क्या कर रहे हैं? चौकीदारी किसकी? जो यहां रहने वाला है, जो जाने वाला नहीं है। और खो क्या दिया तुमने? कि अपना अनंत सुख, अपना सिद्धालय, अपना आत्मिक वैभव उस चौकीदारी के चक्कर में खो दिया। तो क्या करना? परद्रव्य, क्षेत्र, काल आदि तो निमित्त मात्र है। जिस समय यह आत्मा रागादि रूप परिणति छोड़कर बीत राग रूप हुआ दिखाई देता है। क्या? जिस समय कौन सा आत्मा? ये आत्मा, मैं आत्मा रागादि रूप परिणति को छोड़कर बीत राग रूप हुआ दिखाई देता है, तभी मंदिर, प्रतिमा, तीर्थ, दान, तप, जप समस्त ही धर्म रूप है। कल क्या कहा था? कि ये सब में धर्म नहीं है। मंदिर में दान देने से धर्म नहीं, तीर्थ वंदना से धर्म नहीं, मंदिर जाने से धर्म नहीं, शास्त्र पढ़ने से धर्म नहीं, व्रत नियम करने से धर्म नहीं, शरीर को काय क्लेश करने से धर्म नहीं, दया पालने से धर्म नहीं। और आज क्या कह रहे हैं? ये सब चीजें धर्म। यानी एक दिन में पलट गए। इतने तो मत पलटो, अभी स्याही सूखी ही नहीं थी, तुमने इन सबको अधर्म घोषित कर दिया था और आज तुम इसको धर्म कहने लगे। बताओ, इनको धर्म कह रहे कि किसको धर्म कह रहे? जिस समय, फिर से, जिस समय मैं आत्मा रागादि रूप परिणति को छोड़कर, मैं ये इसको काला करना था बोल्ड में, कि जिस समय मैं आत्मा रागादि रूप परिणति को छोड़कर बीत राग हुआ दिखाई दिया, उस समय जो कर रहे हो तुम, बाहर में तुम्हारा जो चरित्र दिख रहा है, वो सब धर्म है, वो सब धर्म है। अगर 6 खंड जीतने जा रहे तो वो धर्म है, 6 खंड जीतना। अगर भोजन कर रहे ना तो वो भी धर्म है। क्यों? क्योंकि भोजन करते समय भी निर्जरा हो रही। मुनिराज 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में आहार लेते लेते सैकड़ों बार अंतर्मुख हो जाते और धर्म हो रहा है। और लोगों को क्या दिख रहा? ये तो आहार ले रहे हैं, ये तो शरीर की क्रिया है, ये तो क्षुधा वेदनी का उदय है, ये तो कर्म की पूर्ति कर रही है। और ऐसा है क्या? वो धर्म चल रहा है। कंडीशन क्या चाहिए? रागादि रूप परिणति को छोड़कर, टर्म्स एंड कंडीशन, ये समस्त ही धर्म रूप है। और यदि अपना आत्मा उत्तम क्षमा आदि रूप, वीतरागता रूप, सम्यक ज्ञान रूप नहीं होता, पलटो फिर से, ये 3 काम तो नहीं करता। कौन कौन से 3 काम? उत्तम क्षमादि रूप, रत्नत्रय रूप और परजीवों की स्वजीव की दया रूप नहीं होता, तो खतरनाक बात, बाहर कहीं भी धर्म नहीं होगा। अब सोच लेना, आप जितना धर्म के नाम पे कर रहे हो, अगर ये 3 काम नहीं हुए सहज ही, तो आपका धर्म नाम नहीं पाएगा। कितने करोड़ों अरबों का दान दे दो, करोड़ों अरबों उपवास कर लो, करोड़ों अरबों तप कर लो, करोड़ों अरबों शास्त्र पढ़ लो, करोड़ों अरबों ध्यान कर लो। ऐसा नहीं कि द्रव्यलिंगी कुछ शास्त्र नहीं पढ़ता होगा, 11 अंग पढ़ता है, 9 पूर्व पढ़ता है,
उसमें आत्मा पढ़ता कि नहीं पढ़ता? आत्मा भी पढ़ता है, पर मैं वो आत्मा हूं, ये जोड़ रूप ज्ञान नहीं कर पाता, ये मैं ही हूं। तो वो द्रव्यलिंग धारण करने के बाद 84 लाख योनियों में परिभ्रमण होता है, बस एक जोड़ रूप काम नहीं कर पाए। लोग कहते हैं हमें बस यही पसंद नहीं है, आप तो शास्त्र पढ़ा रहे ना, आप तो श्लोक पढ़ाओ और आप वो पढ़ाओ, आप जोड़ रूप ज्ञान मत करो, आप आत्मा की बात मत करो, आप तो शास्त्र की बात करो। सही है भैया, ऐसा हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं। शास्त्र तो पढ़ा, पर शास्त्र के माध्यम से अपने को नहीं पढ़ा, इसलिए अब तो कसम खाई है। एक लाइन बोली जाएगी तो पहली लाइन अपनी बोली जाएगी, दूसरी नहीं, किसी पर की नहीं। कसम खाई है कि जब तक ज्ञान में स्थित ना हो जाए, हर लाइन को अपने से जोड़ेंगे। 4 गति में दुख का वर्णन चलेगा तो मैंने दुख पाए, रत्नत्रय रूप धर्म का वर्णन चलेगा तो ऐसी रत्नत्रय रूप परिणति हमारी हो। हर चीज में जोड़ रूप ज्ञान। व्यापारी व्यापार करता है तो हर चीज में मुनाफा देखता है, घाटा देखता है। महिलाएं भोजन बनाती हैं तो हर चीज में अपना प्रॉफिट नुकसान देखती हैं, और हम धर्म ऐसे ही कर दे, बस अपना लाभ हानि छोड़कर, ऐसा नहीं चलेगा। तो क्या कहा? यदि अपना आत्मा उत्तम क्षमादि रूप, वीतरागता रूप, सम्यक ज्ञान रूप नहीं होता तो बाहर कहीं भी धर्म नहीं होगा। यदि शुभ राग होगा तो पुण्य बंध होगा, अशुभ राग द्वेष मोह होगा तो पाप बंध होगा। धर्म तो 1 करोड़ रुपए दान दिए, तुम्हारे जैसे परिणाम होंगे वैसा काम होगा। अगर कलुषित परिणाम होंगे तो पाप बंद होगा। अगर भगवान की प्रभावना के परिणाम होंगे, बहुत लोग अध्ययन करेंगे, धर्म समझेंगे तो पुण्य बंद हो जाएगा। और 1 लाख 1 करोड़ मेरे नहीं है, ये तो परद्रव्य है, मैं इसको देने वाला भी नहीं हूं, मैं तो इससे भिन्न ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, तो धर्म होगा। हर क्रिया में तीनों काम होंगे, हर क्रिया में। धर्म हो सकता वही पुण्य का बंद हो सकता, वही पाप का बंद हो सकता। 1 रुपये दान, अपन सब 1 रुपये दान करते, बताओ 1 रुपये दान करने में तीनों घटा दो, समय अपना हो गया। कौन घटाएगा? आपने अष्टमी के दिन मंदिर में 10 रुपये डाले, तीनों काम हो सकते उसमें, पाप भी हो सकता, पुण्य भी हो सकता और धर्म भी हो सकता। घटा दो, कौन घटा देगा? बोलो बोलो, पाप तो घटा ही दो, घटा दे। देखो 50 लोग दर्शन करने आए, कोई ने 10 रुपये नहीं डाले, हम ही हैं जो डालते हैं। हम नहीं डालेंगे तो जो तिजोरी भरेगी कैसे? हम सबको रोज देखते हैं, हम प्रतिदिन देखते, एक व्यक्ति इसमें पैसा नहीं डालता। लेकिन हम देखो सीसीटीवी कैमरा लगे, दिखवा लेना, हम हर अष्टमी चतुर्दशी 10 रुपये डालते हैं। क्या होगा? पाप का पाप। दूसरा व्यक्ति, कि भैया 10 रुपये से होता क्या है मंदिर में, लेकिन क्या करें, ठीक है हमारे पास इतने ही थे सो इतने डाल दिए। हमारे पास 1 लाख होते तो हम 1 डाल देते, 1 लाख। हमारा तो जितना है सो मंदिर में लग जाए, हम तो ये भावना भाते हैं। यहाँ शास्त्र स्वाध्याय चलता रहे, पूजन आराधना चलती रहे, लोग निर्विघ्न रूप से ध्यान करें, सामायिक करें, भक्ति करें, काय का बंद होगा? पुण्य का बंद। और सावधान, तीसरा व्यक्ति, ये 10 रुपये हमारे नहीं है, ये परद्रव्य है, ये पुण्य के उदय से हमारे पास आए थे, इस डालने में मेरा कोई कर्तृत्व नहीं है, ये तो पुद्गल का परिणमन है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर, मैं इसका कर्ता नहीं हूं, मैं तो मात्र जानने वाला हूं। और ये डल रहे हैं, क्या होगा? हृदय पे हाथ रखना, क्या तीसरे नंबर पे हमने कभी ऐसे दान किया? बोलना नहीं, कोई हाथ भी नहीं उठाना, वह विचार करना,
क्या ये तीसरी कैटेगरी का कभी मैं बन पाया? और नहीं बन पाया तो धर्म नहीं हो पाया। अब हम कोशिश करेंगे कि जब हम दान देंगे, 1 लाख रुपए दान दिए, ये मेरे नहीं थे चाची, 1 लाख रुपए दिए ना, ये उस मंदिर के निर्माण के लिए कितने कितने काल से वो जमा थे, और संयोग बना, वो आए, हमारे परिणाम हुए, ये परद्रव्य का क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो गया। हम इसके कुछ नहीं है, हम देने वाले भी नहीं है, न लेने वाले हैं, न रक्षा करने वाले हैं, वो परद्रव्य है। इस क्रिया का मैं करता नहीं हूं, धर्म हो गया। अगर 1 लाख रुपए से भी धर्म हो जाए तो महंगा सौदा नहीं है। यहां ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तो बाहर कहीं भी धर्म नहीं है। ये 3 काम हो गए। जहां शुद्ध श्रद्धान ज्ञान आचरण स्वरूप धर्म है, वहां बंद का अभाव है। वो तीसरे वाले ने जो 10 रुपए डाले, बंद होगा, काय का बंद? धर्म होगा, धर्म। और लोग क्या समझते? पुण्य बंद यानी धर्म। बिल्कुल मिथ्या मान्यता है। पुण्य बंद यानी तो बंद, बंद बंद हुआ, धर्म कहां हुआ? धर्म तो उसके हुआ कि जहां पुण्य बंद भी ना हो, पाप बंद तो हो ही ना, पुण्य बंद भी ना हो, धर्म वहां होता है। ये तीसरी अवस्था है। बंद का अभाव होने पर ही उत्तम सुख होता है। बात शुरू हुई थी उत्तम सुख से, बात पूरी उत्तम सुख पे हुई। उत्तम सुख कब होगा? जब बंद का अभाव होगा, जब तुम तीसरी कंडीशन में आ जाओगे, जब तुम शरीर की क्रिया के कर्ता नहीं बनोगे, जब तुम परद्रव्यों के कर्ता नहीं बनोगे, मात्र ज्ञाता रहोगे। अपनी बात यहां पर पूरी हुई। कल से डॉक्टर मनीष जी शास्त्री मेरठ आ रहे हैं और उनके व्याख्यानों का लाभ मिलेगा। हम बिल्कुल योग उपयोग को स्थिर करके बहुत सारी स्वाध्याय की प्रेरणा मिलेगी, बहुत सारी धर्म करने की प्रेरणा मिलेगी। ना बातचीत करें, ना जगह खाली छोड़ें, आगे से स्थान ग्रहण करें, क्योंकि मकरोनिया के भी लोग आएंगे। आपने 10-10 लोगों को तो बताया होगा कि नहीं? सालू 10 लोगों को फोन किया कि नहीं किया? नहीं किया तो आज करना। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई विद्वान आ रहा है जो 10-10 घंटे स्वाध्याय करता है, जो देश विदेश में जाता है, अगर आ रहे हैं तो हम 4-6 फोन तो हिला दें। आज लोगों को लगना तो चाहिए कि हाँ कोई कार्यक्रम है। आप ये नहीं सोचो इनने कर दिया होगा, प्रसन्न ने कर दिया होगा, इनने कर दिया होगा, अध्यक्ष महोदय करे, मंत्री महोदय करे, ट्रस्टी करे, विद्वान करे, ये मत सोचो। ये सोचो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपके फोन करने से कोई व्यक्ति आ जावे और उसने परद्रव्य से भिन्न आत्मा को देख लिया और सम्यक दर्शन हो जावे, तो आपको उसका कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इतना तो अपन कर ही सकते। भी कथा के लिए खूब फोन करते हैं, धर्म कथा के लिए फोन नहीं कर सकते क्या? कितने होर्डिंग लगते हैं, कितना प्रचार प्रसार होता है, कितना। हम आपसे कुछ नहीं कह रहे कि आप 1 पैसा भी खर्च करो, आपसे यही कह रहे हैं कि 10 मिनट तो दो, कम से कम 4 लोगों को खबर तो दो। और आप करेंगे तो अवश्य ही ये 5 दिन अपने मंगलकारी होंगे और अपनी धर्म रूप परिणति होगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी